अहम खबर यहां पर शामिल करेंगे। सेनेटर आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई है और उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अदालत ने आज सुबह दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था, जो अब सुना दिया गया है। सेनेटर आजम सवाती के 2 लाख मचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की गई है। आपको अहम खबर से इस वक्त आगाह कर रहे हैं। सेनेटर आजम सवाती को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। उमर मेहताब बर्नी से मजीद तफसील जानेंगे। उमर, बताइएगा और क्या दलाइल दिए गए, आज क्या महफूज फैसला में सुनाया गया? जी देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुतनाज़ा ट्वीट केस में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली है और ये जमानत जो है वो 2 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की है। आज समाअत के दौरान आजम सवाती के वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए थे और दौरान समाअत जो खत था आजम सवाती का, जो उन्होंने जेल से जस्टिस आमिर फारूक को लिखा था, वो खत जो है वो बाबर अवान की जानिब से वापस लिया गया, क्योंकि उस खत में अदालत पर अदम एतमाद का जिक्र जो है वो किया गया था, जिसकी वजह से बाबर अवान की जानिब से वो खत जो है वो वापस लिया गया। उसके बाद दलाइल देते हुए बाबर अवान ने कहा कि आजम सवाती जो है उनको जो है उन पर जो FIR दर्ज की गई वो तारीख की एक पहली FIR है जिसमें किसी किस्म की कोई डिटेल जो है शामिल नहीं है। इसके अलावा जो FIA है उनकी जानिब से इस्तदा की गई थी कि जो समाअत है उसको आगे मुलतवी किया जाए, क्योंकि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया था कि ये FIA का केस है, इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जरूरत नहीं, जिस पर FIA के वकील की जानिब से कहा गया कि आजम सवाती पर पहले भी नोयत का मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था, लेकिन उन्होंने 2 बार जुर्म का इर्तिकाब किया। तहम अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर एक फैसला महफूज किया था, जिसके बाद अभी कुछ देर पहले फैसला सुनाते हुए उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है और 2 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। जी अच्छा उमर, साथ में ये भी बताइएगा रिहाई कब तक अमल में लाई जाएगी, कौन सी जेल में उनको रखा गया है? जी देखिए, रिहाई जो है अब से कुछ देर बाद जब रिटर्न ऑर्डर आएगा उसके बाद जमानत के मुचलके जो है वो जमा करवाए जाएंगे और फिर जो रोपकार है वो जारी की जाएगी। जो रोपकार जो है वो जहां पर उनको कैद करके रखा हुआ है वहां पर लेकर जाई जाएगी और उसके बाद जो है वो रिहाई अमल में लाई जाएगी। और आज से पहले भी हमने देखा कि पहले आजम सवाती को अडयाला जेल जो है वो कैद कर रखा गया। इसके बाद CIA इस्लामाबाद में भी वो काफी अरसा रहे, तो इस वक्त शायद आजम सवाती जो है वो CIA इस्लामाबाद में कैद है और जहां पर उनको जो है वो CIA की तहवील में रखा गया है। तो यहाँ से जब रोपकार है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो रोपकार जाएगी CIA और वहां पर उनको जो है वो आज़ादी का परवाना मिल जाएगा, जिसके बाद आजम सवाती को जो है वहां से रिहा कर दिया जाएगा। जी अच्छा, साथ में ये भी बताइएगा प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस फैसले को चैलेंज किए जाने की भी इत्तलात है आपके? जी बिल्कुल, प्रोसिक्यूशन जो है उसके पास पूरा हक है कि वो इस फैसले को चैलेंज कर सकती है। ताहम आज हमने ये देखा कि जब प्रोसिक्यूशन से कहा गया कि वो इस दरख्वास्त पर दलाइल दें, तो FIA के वकील की जानिब से कहा गया कि जो हमारे स्पेशल प्रोसिक्यूटर है रिजवान अब्बासी, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है और दरख्वास्त जो है वो आगे उसकी समाअत मुलतवी की जाए और अभी इस पर कार्रवाई ना की जाए, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि ये FIA का केस है और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है उनकी जरूरत नहीं है, FIA के वकील ही इस पर दलाइल दे। तो FIA के वकील जो है वो कुछ खातिर ख्वाह इस पर दलाइल नहीं दे सके और लग यही रहा था कि FIA जो है वो पूरी तरह से इन्हिसार कर रही है जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उन पर, लेकिन आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से अदालत ने ये फैसला महफूज कर लिया दलाइल मुकम्मल होने के बाद और सुना दिया गया। अब उम्मीद तो यही की जा रही है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो ये फैसला जो है वो अब चैलेंज भी कर सकती है और इस पर मजीद जो है वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती को जमानत दे दी है और आजम सवाती जो है वो उनकी रिहाई अब मुमकिन हो सकेगी। ठीक है, आजम सवाती की रिहाई अब मुमकिन हो सकेगी। उमर मेहताब, आपने इस्लामाबाद से हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।